सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। बुधवार को दोपहर सेना का हेलीकॉप्टर IAF MI-17V5 क्रैश हो गया, जिसमें देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत शहीद हो गए। इस हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी समेत 13 अन्य जवान भी सवार थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई। वह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी याद सदैव देशवासियों को सताती रहेगी। उन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर हिस्सा सेना की सेवा में ही गुजारा। वह ऊंचाई पर जंग लड़ने के एक्सपर्ट माने जाते थे। सन 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद तत्कालीन आर्मी चीफ रावत के नेतृत्व में ही 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। बिपिन रावत ने इस मिशन को ट्रेंड पैरा कमांडोज के माध्यम से अंजाम दिया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को आर्मी में ऊंचाई पर जंग लड़ने व वाइंटर इंसर्जेंसी एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता था। उरी में सेना कैंप और पुलवामा में CRPF पर हुए हमले के बाद सेना ने पलटवार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बिपिन रावत ने आर्मी सर्विस के दौरान LOC, चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में एक लंबा वक्त गुजारा। आइए जानते हैं हम उनकी जीवनी के बारे में। बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी जन्मतिथि 16 मार्च 1958 है। उन्होंने साल 2011 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मिलिट्री मीडिया स्टडीज़ में PhD की डिग्री हासिल की थी। बिपिन रावत पहले कश्मीर घाटी में नेशनल राइफल्स में ब्रिगेडियर और बाद में मेजर जनरल के तौर पर इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान संभाली थी। चाइनीज़ बॉर्डर पर बिपिन रावत कर्नल लेफ्टिनेंट के तौर पर इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाल चुके हैं। उन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जा चुका है। रावत ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दी हैं तथा साथ साथ भारतीय सेना के 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी हैं। बिपिन रावत 1 सितंबर 2016 को आर्मी के वाइस चीफ का पद संभाला तथा उन्हें 31 दिसंबर 2016 को इंडियन आर्मी के 26वें चीफ की जिम्मेदारी मिल गई। उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें सेना प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई तथा 30 दिसंबर 2019 को भारत के पहले CDS जनरल की जिम्मेदारी दी गई। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने कार्यभार संभाला। बुधवार को हुए सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में हमने भारत के एक सच्चे सपूत को खो दिया। ऐसे सच्चे सपूत को देशवासियों की तरफ से सत सत नमन। सच 24 इंडिया के लिए SP पांडे की रिपोर्ट।